आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, देश का पहला 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन मैप वाला शहर बनेगा काशी। यहाँ तैयार होगा 100 वार्डों का डिजिटल मैप। एयरक्राफ्ट से इसका सर्वे किया जाएगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है और ये देश का पहला ऐसा शहर बनेगा जो 3D मैपिंग के जरिए बनाया जा रहा है। और वहीं काशी यात्रा में दिखेगा कला, साहित्य और संस्कृति का संगम। IIT BHU के सांस्कृतिक उत्सव में देश के 350 कॉलेज के 12,000 छात्र शामिल होंगे। ये 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन 19 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगा। और बड़ी खबर है, हाईटेक पंडों के लैपटॉप में सुरक्षित जजमानों की डिटेल। मोबाइल ऐप से ले रहे हैं दक्षिणा। इस बार प्रयागराज के संगम तट पर पंडित भी हाईटेक हो गए हैं। अब पंडितों के पास आपको लैपटॉप मिलेंगे जिनमें उनके जजमानों की डिटेल रखी गई है और मोबाइल ऐप के जरिए जैसे फोन पे, पेटीएम के जरिए दक्षिणा ले रहे हैं। देखिए, मतलब अपडेट हो गए पंडित भी। और खबर देखिए, 2100 दीपों से होगी पंचमुखी हनुमान जी की आरती। कानपुर में पनकी मंदिर में भगवान को 2 क्विंटल देसी घी से बने हलवा का भोग भी लगाया जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन कानपुर में भी ये भव्य आयोजन होगा। प्रदेश भर के सभी मंदिरों में 14 से 22 जनवरी तक भजन कीर्तन चल रहा सफाई अभियान के साथ साथ। और वहीं दोस्तों, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला जैसी ठंड पड़ रही कई जिलों में और इसके चलते स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी। 22 जनवरी तक इन जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कहां देखिए आप, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में भी अब 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया। वैसे छुट्टियां तो 20 तारीख तक है, लेकिन उसके अगले दिन 21 को रविवार है। फिर 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन रहेगा। तो इस मौके पर प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी पहले, तो इसलिए 22 तारीख तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। 23 जनवरी से खुलेंगे स्कूल इन जिलों में। इसके अलावा कई जिला प्रशासन की तरफ से छुट्टियां बढ़ाई गई। जैसे देखिए आप, कड़कती ठंड और शीतलहर के प्रकोप के चलते गाजीपुर में भी BSA ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों में 20 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया। आगरा में भी स्कूलों में 19 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। DM ने जारी किया आदेश, 9वीं से 12वीं तक के क्लास सुबह 10:30 बजे से लगेंगे। गोंडा में भी बड़ी स्कूलों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। और इसी तरह से अमेठी में भी 20 तारीख तक छुट्टियां रहेगी। बरेली में 19 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और बलिया में भी शीतलहर को देखते हुए आज से 20 जनवरी तक 18 से 20 तारीख तक स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी हो चुका है। प्रयागराज में भी आज से 20 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे, है ना। तो इन जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई है। और वहीं देखिए, कश्मीर की हवाओं की वजह से भी काशी में गलन बढ़ी है। 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया उत्तर प्रदेश काशी में, तो ठंड के चलते और कोहरे की वजह से वंदे भारत समेत 12 ट्रेनें भी लेट हुई। प्रदेश भर में कई सारी ट्रेनों की चाल बिगड़ी, धीरे चल रही है, फ्लाइटें भी लेट हो रही है। कुछ उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों को भी निरस्त करना पड़ा। यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है इसकी वजह से। तो ये कुछ मौसम के हालात चल रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, युवाओं के लिए शानदार खबर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। टाटा मोटर्स कंपनी 200 पदों पर हायरिंग करेगी। अर्न विद लर्न का मौका भी मिलेगा। मिशन रोजगार के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT अलीगंज में ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। और रोजगार मेले से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी है, देखिए यहाँ लगातार 3 दिन तक रोजगार मेला लगेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर के तत्वाधान में ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। इस मेले में युवाओं को रोजगार देने के लिए 12 से ज्यादा कंपनियां आएगी। अलग अलग सेक्टर में रोजगार पाने का मौका होगा। लगातार 3 दिन तक ये रोजगार मेला लगेगा, 18 जनवरी, 19 और 20 जनवरी को। और इसकी लोकेशन कहां होगी, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए, आने वाले चुनावों को लेकर यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने प्लान भी बना लिया है। 20 क्लस्टर में बांटा उत्तर प्रदेश को। सरकार के 12 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 पूर्व मंत्रियों को भी प्रभारी बनाया गया। 2024 के आम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के 75% ग्रामीण इलाकों तक नल के जरिए जल पहुंच चुका है। हालिया ताजा सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बधाई भी दी इस मौके पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1388 लीटर सरसों का तेल सीज किया। फर्रुखाबाद में ये सीज किया गया। दुकान से सरसों के तेल के 2 नमूने भी लिए गए। घटिया क्वालिटी का सरसों का तेल बनाया जा रहा था, नकली तेल, डुप्लीकेट मतलब। और बड़ी खबर है, गोरखपुर के स्टाम्प फर्जीवाड़ा केस में SIT ने जांच शुरू कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बनाई गई है। गैर न्यायिक स्टाम्प और रसीद भी आ सकते हैं इस दायरे में। सभी मामलों में टीम सबूत जुटा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गाँव के विकास के लिए भी योगी सरकार ने नया प्लान बनाया। देखिए आप, ग्रामीण इलाकों में 469 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें चौड़ी की जाएगी। 581 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, यूपी के इस जिले में 20 मॉडल शॉप का निर्माण हुआ। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानपुर जिले में प्रस्तावित 75 मॉडल शॉप के सापेक्ष में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 20 का निर्माण मनरेगा योजना के तहत पूरा हो चुका है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर CM योगी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए, गोरखपुर का दौरा किया मुख्यमंत्री ने। यहाँ जनता दर्शन दरबार में कहा कि भू माफियाओं को सबक सिखाएं अधिकारी, बख्शे न जाएं जमीनों पर कब्जा करने वालों को। यूपी यमुना प्राधिकरण पर भी मेहरबान हुई योगी सरकार। 1500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जमीन खरीदने के लिए। और खबर है कि दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से योगी सरकार से ये मांग की गई है, जो कि शुभा सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने CM योगी से ये मांग की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पशुपालन
पालकों को बीमा प्रीमियम पर अब मिलेगी ज्यादा सब्सिडी। सामान्य ओबीसी एपीएल से प्रति यूनिट धनराशि 150 रुपए और SC/ST से प्रति यूनिट धनराशि 50 रुपए लिए जाने पर सहमति बनी है और इससे पशुओं का बीमा कराना अब और भी सस्ता होगा प्रदेशवासियों के लिए, है ना। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं, खास करके इसका किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। और वही देखिए योगी सरकार ने एक शानदार फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों के मारे जाने पर, मतलब जंगली जानवरों के हमले में अगर किसी की व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और गाय और भैंस के मारने पर 20,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह के पशुओं के हमले पर योगी सरकार की तरफ से मुआवजा राशि में ये बढ़ोतरी की गई है, जिसमें स्पेशली अगर कोई जंगली जानवर तेंदुआ, शेर, हाथी वगैरह के हमले में किसी की जान चली जाएगी तो 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनेगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए आगरा प्रशासन ने भी 10 दुकानें पटाखों के लगाने का लाइसेंस दे दिया है। GIC मैदान में लगेगी हरित आतिशबाजी की दुकानें। 24 से 26 जनवरी तक नोएडा में भी मनाया जाएगा यूपी दिवस। उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी थीम होगी इस बार। 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा इस दिन। 25 तारीख को मुख्य आयोजन होगा। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, भारत सरकार के राज्य मंत्री जालौन की 5 बार के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा की 63 वर्षीय पत्नी का निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की सभी बसों में सुनाई दे रही है राम धुन। परिवहन निगम 10,000 से ज्यादा बसों में म्यूजिक बॉक्स लगाएगा और राम मंदिर के उद्घाटन तक यात्री रोजाना राम धुन सुनेंगे। राम धुन आपने सुनी होगी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो राम धुन के साथ साथ राम भजन भी चलाए जाएंगे प्रदेश की सभी बसों में, है ना। राम मंदिर से जुड़े कुछ और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी पुलिस के 60,000 कांस्टेबल भर्ती में योगी सरकार ने राहत दी है। फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और करेक्शन की तारीख को बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में जो 60,000 कांस्टेबल भर्ती निकले ना, तो उसमें 18 नहीं बल्कि अब युवाओं को 20 जनवरी तक मौका होगा। यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती के लिए भी आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है 20 जनवरी तक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। सीएम बोले कि सेमीकंडक्टर निर्माण इंडस्ट्री के लिए यूपी के युवाओं को अभी से तैयार किया जाए। और खबर है दोस्तों, रामलला के लिए बना 1200 किलो का लड्डू। ये देख पा रहे होंगे आप, इतना बड़ा लड्डू बनाया गया। 30 लोगों ने लगातार 24 घंटे काम करके इसे तैयार किया है। 22 तारीख को इस लड्डू का भोग लगाया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में यह लड्डू तैयार किया गया। अमेजिंग राइट। और वहीं देखिए रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में पहुंची, चांदी की मूर्ति को भ्रमण कराया गया। हेमा मालिनी ने रामायण पर डांस परफॉर्मेंस भी दी। ये देख सकते हैं आप रामलला के भव्य कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी। और वहीं रामानंद सागर की रामायण की प्रमुख स्टार कास्ट भी अयोध्या पहुंची। अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी ने प्रसाद ग्रहण भी किया। इन तीनों ने रामायण में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता का रोल निभाया था। आपको पता होगा रामानंद सागर की रामायण जैसी बनी है ना, वैसी शायद इतिहास में कभी रामायण बन पाए। इसके किरदारों ने इतना बेहतरीन रोल निभाया कि आज भी इन्हें देखकर यूं लगता है कि मानो साक्षात राम, लक्ष्मण और सीता यही है। इतनी खूबसूरत एक्टिंग की। तो ये अयोध्या पहुंचे, पैदल घूमते नजर आए। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी, क्योंकि इस रामानंद सागर की रामायण के साथ लोगों की फीलिंग्स, भावनाएं जुड़ी हुई है। और हम सभी को बेसब्री से इंतजार है दोस्तों 22 तारीख का, जिस दिन प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन होगा। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिख ही देना। देखते हैं आखिर कितने लोग राम मंदिर से खुश हैं। जो भी खुश हैं वो तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे जय श्री राम। चलिए अगली खबर देखिए आप, हेमा मालिनी ने भी पहली बार अयोध्या में रामायण पर नृत्य परफॉर्मेंस दी। सीता लक्ष्मी का किरदार निभाया। ये देख सकते हैं भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें। और खबर है कि सोने के 4 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। जमीन से ललाट तक ऊंचाई करीब 11 फीट रखी गई है। दीवारों पर भगवान की प्रतिमा भी उकेरी गई। दोस्तों अयोध्या जैसा राम मंदिर छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाएगा। बस्तर में 3000 वर्ग फीट में होगा इसका निर्माण। आदिवासी राजा राम ने दान की जमीन, बोले कि धर्मांतरण को रोकना है। क्रिकेटर विराट कोहली को भी 22 जनवरी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया है। और पाकिस्तान से भारत लौटी सीमा हैदर ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो बोले कि भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है। सनातन धर्म में आकर मैं बेहद खुश हूँ। अयोध्या के साथ साथ कानपुर भी बनेगा सोलर सिटी। 1600 स्ट्रीट लाइटों से जगमग होगा शहर। 5 पार्कों में लगेंगे सोलर ट्री भी। और वहीं देखिए दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन तपस्या करने वाले हैं। 3 दिन पहले बिस्तर त्याग कर चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने खास नियम बनाए हैं। व्रत करेंगे, यम नियम के तहत लकड़ी की चौकी पर सोएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो पूर्ण उपवास रखेंगे, मतलब कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जटायु की मूर्ति की पूजा भी करेंगे। और वहीं खबर देखिए, अयोध्या में पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल और होम स्टे की संख्या भी बढ़ने लगी। 51 होम स्टे और 14 होटल शुरू हुए। दिव्यांग से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं भी की गई है। और देखिए स्केटिंग करते हुए रामलला के दर्शन करने जा रही है सोनी चोरसियां। कड़ाके की ठंड में पूरा करेगी 228 किलोमीटर का सफर। वाराणसी की स्केटर है ये सोनी चोरसियां, जो अयोध्या स्केटिंग करते हुए निकल पड़ी है। वाकई में सोनी की भक्ति शानदार है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट में राम मंदिर के लिए मोदी और योगी के जरिए प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन पर रोक लगाने की याचिका भी लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा गया कि मोदी योगी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से रोकें। अब देखिए लोग बाग क्या क्या तरह की याचिकाएं लगाते, पता नहीं किसको क्या तकलीफ हो रही है। बता ही देता हूँ आपको, गाजियाबाद के एक भोलादास नाम के एक व्यक्ति की ओर से यह याचिका लगाई गई है।
है। और देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कार्यक्रम नजदीक आ रहा, सुरक्षाएं भी बढ़ाई जा रही है। श्री राम मंदिर को लेकर नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। अराजक तत्वों पर खास नजर रहेगी। और आपके लिए नई सुविधा भी शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से होगा अयोध्या दर्शन। राम भक्त अब हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे अयोध्या। योगी सरकार जल्द ही ये सुविधा मुहैया कराएगी। फिलहाल किन किन जिलों से ये सुविधा की शुरुआत होने जा रही है, तो आपको बता दूं, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से राम भक्तों और पर्यटकों को यह हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलेगी। यहाँ से आप डायरेक्टली हेलीकॉप्टर के जरिए भी अयोध्या जा पाएंगे। फिलहाल इन 6 जिलों से अयोध्या धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। एक बार में 5 श्रद्धालु सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। और इसके लिए किराया वगैरह भी कितना तय किया गया देख सकते हैं आप। प्रति श्रद्धालु किराया 3,539 रुपए तय किया गया है। और गोरखपुर से अगर अयोध्या आपको हेलीकॉप्टर में आना है तो आपको 11,327 रुपए किराया देना पड़ेगा। बाकी हवाई दर्शन अगर आप अयोध्या के करना चाहते हैं ऊपर से ही घूमकर, तो 3,500 रुपए में प्रति व्यक्ति दर्शन कर पाएंगे। और खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वालों को सौर नाव से सरयू यात्रा भी कराएगी योगी सरकार। पहली बार देश में सोलर बोट चालू की जा रही है, सोलर नाव सरयू नदी में। और दोस्तों, अगले 5 साल में अयोध्या कैसा होगा, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सूट बूट पहने दिखेंगे यूपी पुलिस के जवान। अयोध्या व चुनाव को लेकर विशेष सुरक्षा टीमों का भी गठन किया गया है। 22 जनवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तकरीबन 700 वीआईपी मेहमान भी, जो फिर सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या जाएंगे। ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है इसको लेकर। अयोध्या में नहीं बसें रुकेगी, नहीं ट्रेन रुकेगी। 22 तारीख तक व्यवस्थाएं काफी चौक चौबंद रखनी पड़ेगी। सीएम योगी ने कोलकाता से अयोध्या के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया। अयोध्या एयरपोर्ट के शुभारंभ के महज 17 दिनों में ही देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गई अयोध्या राम नगरी। यानी अभी बेंगलुरु, कोलकाता के अलावा भी और भी देश के कई शहरों से अयोध्या तक फ्लाइट की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। और इससे देश दुनिया के जो भी भक्त अयोध्या आना चाहते हैं श्रद्धालु, उनके लिए आसानी रहेगी। ये नई वायु सेवाएं शुरू हुई है इससे। और भी योगी सरकार का प्लान है, राम नगरी के श्रद्धालुओं को बेहतर बस सुविधाएं भी मिलेगी। बस स्टेशन भी हाईटेक किए जाएंगे। तो ये राम मंदिर को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। देखिए आप, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि भारत में फिर से राम राज्य आया है। हिंदुओं को एक होना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इन्होंने राम कथा का आयोजन भी किया, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोग राम कथा सुनने पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए आप, अब आप भी खरीद सकेंगे खुद का आवासीय प्लाट। इस जगह 400 से ज्यादा भूखंड तैयार कराने की योजना है। योगी सरकार प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जरिए ये भूखंड उपलब्ध करवाएगी। और खबर है, बलिया में सोलर पंप के लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ मिलेगा। तो जो भी किसान भाई लोग इस योजना के लिए जुड़ना चाहते हैं तो agriculture.up.gov.in इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, राशन में होने वाले गड़बड़ घोटाले को रोकने के लिए ई पोस्ट मशीन से लिंक इलेक्ट्रॉनिक कांटे से अब राशन का वितरण किया जाएगा, जिससे गड़तोली रुकेगी। खबर है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट और शिक्षक पहुंचे IIT कानपुर। अत्याधुनिक मशीनों को देखकर उत्साहित हुए। प्रोफेशनल ने जानकारी भी दी। 5 दिवसीय एजुकेशन टूर पर ये स्टूडेंट आए हुए हैं। और खबर देखिए आप, गोरखपुर में DDU में अगले सेशन से शुरू होगी D फार्मा और B फार्मा की पढ़ाई भी। स्टूडेंट को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भी प्राइवेट परीक्षा के लिए 3 गुना फीस देनी पड़ेगी। रेटें बढ़ चुकी हैं। अब डिटेल्स आप देख सकते हैं कितनी फीस होगी। और खबर है, लखीमपुर खीरी में 20 जनवरी को 16 केंद्रों पर होगी नवोदय की परीक्षा। 8,705 विद्यार्थियों में से 80 का होगा चयन। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में कॉलेजों को लेकर। देखिए, हर दूसरे दिन खुल रहे हैं 3 प्राइवेट डिग्री कॉलेज। 6 साल में 1180 नए संस्थान खुले हैं उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के सेक्टर में। तो ये तो अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर देखिए, देवरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान। खुले में मांस बेच रहे विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया। अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त किया। अच्छा, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल की जा रही कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ऐसा वीडियो और ऑडियो भी वायरल किया जा रहा है, लेकिन ध्यान दें, रद्द नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। और खबर है, गाजीपुर के 22 ग्राम पंचायत होंगे टीबी मुक्त। डॉक्टर देश दीपक पाल बोले, चिन्हित ग्राम पंचायतों के लिए जिला स्तरीय सत्यापन समिति का गठन भी किया गया है। वहीं गोरखपुर में भीषण ठंड से हार्ट के मरीजों की संख्या भी भारी बढ़ गई है। देखिए आप, BRD मेडिकल कॉलेज में 7 दिनों में 400 से ज्यादा लोग एडमिट हुए हैं। तो ठंड में आप भी ध्यान रखें। और इधर देखिए, हरदोई में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। बुजुर्ग की मौत के बाद मेडिकल स्टाफ को घेर कर पीटने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए, एम्स भोपाल के जैसे ही IMS BHU ड्रोन से पहुंचाएगा दवा। 75 किलोमीटर दूरी तय करने में महज 40 मिनट का वक्त लगेगा। और 15 मिनट में अब आपको मौसम की रिपोर्ट लाइव मिलती रहेगी। हर अपडेट बरेली के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से मिलेगा सटीक मौसम पूर्वानुमान। ये भी नई सिस्टम शुरू की गई है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।